गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? आपको पढ़ाई में मजा आ रही है ना? अब हम प्रकरण 4 सही शब्दों की पहचान का अभ्यास आज करेंगे। आप लोग अपना गृह कार्य और नोटबुक सुंदर अक्षर से करना, ठीक है? तो चलिए अब हम चित्र के साथ प्रकरण 4 का अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम प्रकरण 4 सही शब्दों की पहचान। ये पेज आपकी पाठ्य पुस्तिका का है। उसमें आप तोता का चित्र देखते हैं। तो जो तोता का नाम लिखा है उसी के सामने टिक करना है। मतलब सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाओ। मोर पहले लिखा है, तोता है, कौवा है। तो तीन में से सही शब्द क्या है? तोता। तो तोता के सामने हम चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा चित्र है गाय। गाय का चित्र है, पर तीन नाम दिया है, गाय, घोड़ा और बकरी। तो अभी ये सही नाम क्या है? गाय। गाय के सामने हम टिक करेंगे। फिर तीसरा चित्र किसका है? तीर। तो पहला नाम लिखा है त्रिशूल, फिर तीर और बंदूक। तो इन तीन में से सही नाम है तीर। तो तीर के सामने हम टिक लगाएंगे। फिर तबला, पखाल और डमरू लिखा है। तो इन तीन शब्द से सही है डमरू। तो डमरू के सामने टिक लगाएंगे। फिर आया कार, स्कूटर और रिक्शा। आपको पता है ये रिक्शा का चित्र है। तो अब हम रिक्शा के सामने टिक लगाएंगे। फिर तीन नाम दिया है, लकड़ी, पेंसिल और बेट। तो इन तीन नाम में से बेट का चित्र है। तो बेट के सामने हम टिक करेंगे। फिर आया करेला, भिंडी और बैंगन। तो इसमें से बैंगन का चित्र है। तो बैंगन के सामने टिक करेंगे। फिर आया डाकिया, सैनिक और डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का चित्र है, उसके सामने टिक करेंगे। फिर आया मगर, मछली और छिपकली। तीन नाम दिया है, पर चित्र देख के आपको पता पड़ जाता है कि ये तो मछली का चित्र है। तो हम मछली के सामने टिक करेंगे। फिर है गुलाब, मोगरा और सूर्यमुखी। तो ये है सूर्यमुखी का चित्र। तो उसके सामने टिक करेंगे। फिर है रजाई, झंडा और ध्वजा। तो ये क्या है? झंडा का चित्र है। तो हम झंडा के सामने टिक करेंगे। फिर है बिल्ली, चूहा और शेर। तो ये क्या है? बिल्ली का चित्र है। तो बिल्ली के सामने टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप पाठ्य पुस्तिका में आपका दूसरा पेज है वो ये है। तो इसका अभ्यास आप खुद करना। मैंने अगला पेज दिखा दिया है। उसी तरह देखो, ये पेज में पतंग दिया है। तो आपको इन तीन शब्द में से जहाँ पर पतंग लिखा है वहीं पर टिक करना है। फिर है गुड़िया, बुढ़िया और खिलौना। तो ये गुड़िया का चिन्ह है। तो गुड़िया के सामने टिक करना। जो चित्र दिया है उसी के नाम से टिक करना है, ठीक है? तो इसमें रानी का चित्र है। फिर चौथा है सूर्य का चित्र। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में ये सारे चित्र के सामने जो सही शब्द है वहां पर टिक करना है। मैं एक बार बोल देती हूँ ताकि आपको जवाब उत्तर का पता पड़ जाए। तो चौथा चित्र है सूर्य का। फिर आया नाव का। उसके बाद बंदर का चित्र है, तो बंदर के सामने टिक करना। फिर ये तो आप पहचानते ही हो कि ये सेब का चित्र है। तो सेब के चित्र का जो नाम लिखा है सेब के सामने टिक करना। फिर है कार, उसके सामने टिक करना। उसके बाद है बंदूक,
तो बंदूक के सामने टिक करना। फिर है अंडा, अंडा के सामने टिक करना। उसके बाद आप देख के पता पड़ गया आपको कि ये तो गुलाब का चित्र है, तो उसके सामने टिक करना। उसके बाद एक कलाई घड़ी, दीवार घड़ी और टेबल घड़ी है, तो इन तीन नाम में से एक कलाई घड़ी है जो हाथ में पहनी जाती है। चित्र से आपको पता पड़ जाता है। बच्चों देखो, ये पेज आपकी पाठ्य पुस्तिका का है। अब हम आगे देखेंगे एक स्वाध्याय। खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो। उसमें क्या लिखा है गुजराती में भी मैं आपको बोल देती हूँ। खाली जग्याમાં योग्य अक्षर મૂકીને नाम पूરું करो। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो खाली स्थान है उसमें हमको जो उचित वर्ण है, गुजराती में बोले तो योग्य अक्षर મૂકીને પૂરું કરવાનું છે। तो पहला चित्र है गाय का। आपको गाय ऊपर लिख के दिया ही है और नीचे आपको खाली जगह में जो पहला अक्षर गा नहीं दिया वो लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों। फिर है बकरी। बकरी में भी ऊपर बकरी पूरा लिख के दिया है हमारी पाठ्य पुस्तिका में। उसमें नीचे ब क लिखा है और री लिखना है। उसके बाद शिक्षक, तो आगे सी नहीं दिया वो आपको लिखना है। फिर है पुलिस, तो पुलिस में पू लिखना है आपको। फिर है कुम्हार, तो उसमें बीच में जो वर्ण नहीं दिया, म आधा है और हा है, तो कुम्हार। फिर है संतरा, उसमें बीच में त नहीं दिया, वो लिखकर शब्द पूर्ण करो। उसके बाद मटर, मटर में आगे म नहीं लिखा, तो उसमें आप म लिख दो, तो शब्द बन गया मटर। फिर है सेब, सेब में भी से नहीं दिया, ब दिया है, फिर से लिखकर सेब शब्द पूर्ण करो। इसमें अमरूद है पहला, तो अमरूद में ऊपर लिखा है देख लो, उसमें रू नहीं दिया, नीचे जो खाली जगह है, तो अमरूद पूर्ण शब्द करो। उसके बाद अंगूर है, अंगूर में नहीं लिखा, तो वो पहला शब्द लिखकर शब्द पूर्ण करो। फिर है लौकी, तो लौकी ऊपर दिया है वो देख लो कैसे लिखते हैं, तो लव लिखना है, तो लौकी हो गया। फिर है आलू, तो आलू में लू लिखना है। उसके बाद बैंगन, तो बैंगन में बे नहीं दिया वो लिखना है। फिर है भैंस, तो भैंस में आपको पहला शब्द जो है वो नहीं दिया, वो पहले अक्षर को आपको लिखकर पूर्ण करना है। फिर चित्र देखकर आपको पता पड़ ही जाता है सारे चित्र में। ये है ऊँट का चित्र, ऊँट में ऊ नहीं दिया वो लिखना है। फिर है डाकिया, बीच में की नहीं लिखा, तो बीच में आपको वो अक्षर लिखकर वर्ण लिखकर शब्द पूर्ण करना है। फिर है डॉक्टर, ऊपर लिख कर ही दिया है, तो बीच में जो एक आधा और ट है वो पूर्ण वर्ण लिखकर शब्द पूर्ण करना है। फिर है दर्जी, दर्जी में जो जी नहीं लिखा वो लिखना है। फिर है हलवाई, तो हलवाई में ई नहीं दिया, तो ई लिखकर शब्द पूर्ण करना है। फिर है बढ़ई, बढ़ई में बीच में ढ नहीं दिया, वो लिखकर शब्द पूर्ण करो। अब ये स्वाध्याय दिया है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका का पेज है, उसका अभ्यास अब हम आगे करेंगे। तो उसमें क्या लिखा है, चित्र को उनके नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाओ। गुजराती में भी बोल देती हूँ, ચિત્રોને તેમના નામ સાથે લીટી દોરીને જોડો। अब हम आप जोड़े मिलाते हो उसी तरह के करना है। चित्र को देखना है और जो शब्द सामने दिया है सही शब्द के सामने सही चित्र करना है। तो पहला है मछली, मछली चित्र है उसके सामने जहाँ पर शब्द मछली है उसी पर हम लाइन करेंगे। फिर है डिबिया,
तो डिबिया चित्र दिया है और जो शब्द लिखा है उसके सामने करेंगे। फिर है आम, आम लिखा है जहाँ पर, तो उसको चित्र के साथ मिलाते हैं, तो आम के साथ। फिर है खिड़की, तो खिड़की का चित्र के सामने जो शब्द ले उसके साथ मिलाएंगे। फिर है तितली का चित्र, और तितली कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो उसके सामने हम लाइन करेंगे। फिर है ककड़ी का चित्र, तो ककड़ी यहाँ लिखा है, उसके साथ हम लाइन करेंगे। अब हम आगे ये देखेंगे कि उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। गुजराती में बोल देती हूँ। उदाहरण मुजब शब्द बनाओ અને લખો। तो यहाँ पर जो हमको पहला उदाहरण दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो पहले है कछुआ। कछुआ इस तरह शब्द बना है। कैसे बना है, जो हमारा आधा शब्द है उसके सामने गोला बनाकर आ लिखा है, तो जो आधा शब्द है तो कछु कछु में आ मिलाकर कछु आ बन गया। उसी तरह मच्छू के सामने, मच्छू के पास आ लिखेंगे तो क्या बनेगा, मच्छू आ। फिर है बटू, तो बटू के आ मिलाकर क्या बनेगा, बटू आ। फिर है महू, तो शब्द बना महू आ। इसी तरह बच्चे आप समझ गए ना। इस तरह जो खाली यहाँ पर कच्छू के बाद जो 2 नंबर दिया है उसमें मछुआ लिखना है, फिर 3 नंबर दिया है तो बटुआ लिखना है, और जो 4 नंबर लिखा है उसमें महुआ लिखना है। फिर हम दूसरा देखें तो उसमें गोला आगे बनाया है और उसमें ई दिया है, तो ई में हमको आधा जो सामने दिया है शब्द उसको मिलाना है। उसमें ई में मान मिलाकर ईमान बना है, तो यहाँ पर हमको लिख के दिया है पाठ्य पुस्तिका में, आप देख लो। फिर हमको साई में ई मिलाना है, तो बन गया ईसाई शब्द। फिर है ख, तो ख में ई मिला तो ईख बन गया। फिर है रान, तो रान में ई मिलाते हैं तो क्या बना, ईरान। तो आप लोग समझ गए ना, ये सारे शब्दों की पूर्ति कर लेना। फिर है ब, ब के सामने जो आधा शब्द दिया है वो देखेंगे, तो ब में गुला मिलाते हैं तो बगुला बना। फिर है तक, तो तक में ब मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, बतख। यश, बतख बन गया। फिर है रसात, तो रसात में ब मिलाते हैं तो क्या बनेगा, बरसात। तो करी में ब मिलाते हैं तो बन गया शब्द बकरी। देखो बच्चों, आपको सब समझ में आ गया ना, किस तरह सब आधा शब्द में वो वर्ण लगाकर पूरा शब्द बनाना है। इस तरह आप सुंदर अक्षर से अपनी पाठ्य पुस्तिका की पूर्ति करना, और जो मैं होमवर्क भेजूँ वो भी सुंदर अक्षर से मुझे सेंड करना। ओके बच्चों, बाय बाय।